आप देख सकते हैं एक माँ ऐसी कंडीशन में पड़ी है जो मतलब जिंदा रहते हुए भी शायद उनकी सांसें एकदम सन है, ना तो बोल पा रही है ना तो डोल पा रही है, क्योंकि उनका कोई अदर व्यक्ति नहीं था। उनका लाल था जिसने 9 महीने अपने कोख में लेकर बच्चे को पाला पोसा जन्म दिया, और उस बच्चे के लिए उस बच्चे की राह उस बच्चे की आह देख रही हैं, आप देख रही हैं कब मेरा बेटा आ जाएगा और कब मैं उसका दर्शन करने पाऊंगी। और कहीं न कहीं रो रो के उनकी जो हालात है कहीं न कहीं बेहोश हो जा रही हैं। और आप सोच सकते हैं कितना उनके दिल पे कितनी समस्याएं से कितनी दौर से बुरे दौर से गुजर रहे होंगे। आपको दिखा सकते हैं हम। देखिए पड़ोसी हैं ना, तो सब इनके बिरादरी ने सब प्रजापति ने क्यों देख रहे हैं मेरे देश की हालत में मौजूद हुई समय आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अम्बेडकर नगर में। और एक अम्बेडकर नगर में ऐसी बहुत घटनाएं हुई है जिसे देखकर आपका कलेजा दहल जाएगा, क्योंकि आए दिन इस समय सबसे ज़्यादा जान अगर हमारे भारत देश में देखी जाए तो कम से कम तकरीबन सबसे ज़्यादा जान एक्सीडेंट से जा रही है। वो दुर्घटना का कारण क्या होता है तो ओवर टेकिंग होती है, ओवर स्पीड होती है। लेकिन हम और आप गाड़ियाँ का स्पीड कंट्रोल करने से पहले नहीं सोचते, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा करने से पहले नहीं सोचते। साधारण बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कोई परिवार खड़ा है, कोई माँ बाप पड़े हैं, कोई बहन बेटी खड़ी है जो हमारा रास्ता देखती है। लेकिन उस समय हमें एक कहीं न कहीं जिक्र नहीं होता और आप अपनी गाड़ी को कंट्रोलिंग के जरिए वो घटनाएं दे जाते हैं जो माँ बाप। आप देख सकते हैं एक माँ ऐसी कंडीशन में पड़ी है जो मतलब जिंदा रहते हुए भी शायद उनकी सांसें एकदम सन है, ना तो बोल पा रही है ना तो डोल पा रही है, क्योंकि उनका कोई अदर व्यक्ति नहीं था। उनका लाल था जिसने 9 महीने अपने कोख में लेकर बच्चे को पाला पोसा जन्म दिया, और उस बच्चे के लिए उस बच्चे की राह उस बच्चे की आह देख रही हैं, आप देख रही हैं कब मेरा बेटा आ जाएगा और कब मैं उसका दर्शन करने पाऊंगी। और कहीं न कहीं रो रो के उनकी जो हालात है कहीं न कहीं बेहोश हो जा रही हैं। और आप सोच सकते हैं कितना उनके दिल पे कितनी समस्याएं से कितनी दौर से बुरे दौर से गुजर रहे होंगे। आपको दिखा सकते हैं हम। देखिए पड़ोसी हैं ना, तो सब इनके बिरादरी ने सब प्रजापति ने क्योंकि गांव में एक घर के आसपास हर पड़ोसी में हर व्यक्ति के हर समाज के लोग रहते हैं, और जब समाज के लोग इकट्ठा होते हैं तो इस सबसे साफ पता चलता है कि उस समाज में बहुत ही बेहतर सामंजस्य है। और देख सकते हैं भाई लोग हैं, कोई यादव है तो कोई प्रजापति है। सारे गांव उस बच्चे के लिए रो रहा, क्योंकि उसका आचरण इतना बेहतर था, क्योंकि उसका आचरण उसका व्यवहार इतना बेहतर था, तो उसके लिए सारा परिवार सारा गाँव आंसू बहा रहा है। अन्य हर एक व्यक्तियों के लिए कोई आंसू नहीं बहाता, क्योंकि वही व्यक्ति आंसू का पात्र होता है जो सबके दिलों में रहता, सबके लायक रहता। ये हम भैया से बात करते हैं क्योंकि इस गांव के हैं और उनके करीबी थे। भैया नाम क्या हुआ आपका? भैया नगेंद्र यादव नाम है हमारा। नगेंद्र यादव है जी। हमारा मित्र था, हमारा घर बगल में है, हमारे साथ ही रहता था जी। अगर वो गुजरात से आता था तो 12 घंटा में 4 घंटा तो हमारे साथ ही बिताता था। अच्छा, इतनी सुबह में था, बोला मैं घर जा रहा हूँ, नहा खा के अभी आपके पास आ रहा हूँ, आया नहीं। उसके बाद हम माडर मोड़ गए, बैंक पे हमारा काम था, वहाँ से हम जैसे आए उसके बाद हमारा एक मित्र रणविजय यादव घनसूरपुर का फ़ोन किया कि आपके मित्र को घाव लग गई है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद वहाँ के परिजनों ने उठाकर लादा। इनके भाई अनिल प्रजापति वो पहुँचे तो एम्बुलेंस से लेकर जहांगीरगंज हॉस्पिटल सरकारी पहुँचे। तो हम लोगों ने बाइक से हॉस्पिटल पे पहुँचा, वहाँ बोलेरो मंगा के तुरंत बोलेरो में लाद कर आजमगढ़ ले गए अनूप यादव के यहाँ। जब से लेकर गए हैं अभी तक बंदे को होश नहीं आई है, आईसीयू में ही भर्ती है। तो मतलब एक्सीडेंट से पहले आपसे मिल के गए थे? एक्सीडेंट से पहले हमसे मिल के गए थे। सुबह हमारे फार्म पे आए थे, हम माटी फेंक रहे थे, हमारे पास आधा घंटा बैठे थे। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है? प्राइवेट हॉस्पिटल अनूप यादव लाइफलाइन आजमगढ़। जबकि आजमगढ़ सबसे महंगा हॉस्पिटल है, पूर्वांचल के सबसे महंगे डॉक्टर हैं अनूप यादव, जो माने जाने डॉक्टर हैं एमआरआई के। इसीलिए हम लोगों ने, क्योंकि पूरी की पूरी चोट उनके सिर में ही है, पूरे की पूरी अभी भी प्लास्टर लग रहा है तो प्लास्टर को तोड़ दे रहा है, निडिल निकाल कर फेंक दे रहा है। मतलब सर में लगने की वजह से? सर में लगने की वजह से पूरा तरीके से दिमाग काम नहीं कर रहा, ना तो किसी को पहचान रहा है ना तो उसको होश आ रही। सिर्फ दोनों कानों से ब्लड आ रहे हैं। कान से ब्लड आ रहा है? कान से और नाक से। आँख भी दाहिनी डैमेज हो गई है। तो मतलब उनका इलाज कैसे हो रहा है? परिवार की स्थिति क्या है? परिवार की स्थिति आपके सामने है, आप घर भी देख रहे हैं। परिवार में जो लोग कमाने वाले हैं उन लोगों को भी देख रहे हैं, ना तो कोई सरकारी सर्विस है ना तो कोई वैसी आमदनी है। पिताजी भट्टे पे रहते हैं, रिक्शे चलाते हैं, सब लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं गांव का चंदा लगा के।
यही पैसे जा रहा है जब तक मतलब चल पैसे के रहा बदले बाजार के इलाज बहुत हो रहा है। तो ही स्थिति में ही जान लीजिए कि सुबह आए हैं, कुछ चंदे इकट्ठे हुए हैं, शाम को हम वही जा रहे हैं। देख सकते हैं, अगर दोस्त हो और गांव हो तो इन गांव के जैसा, और दोस्त हो तो इस भाई के जैसा, क्योंकि ना तो घर का रिश्ता है ना तो परिवार का रिश्ता है, फिर भी इनके आंखों में आंसू है, सिर्फ इंसानियत के नाते। हम आपको दिखा रहे, एक बार फिर से कैमरे के जरिए दिखा सकते हैं। देखिए इस घर की कंडीशन क्या है। परिवार तो बड़ा है लेकिन शायद इनकी बिल्डिंगें बड़ी नहीं है, क्योंकि परिवार सिर्फ इनकी रोजी रोटी खाने कमाने से ही चलती है। देख सकते हैं छप्पर का जो जितना भी है इनके पास छप्पर की है, और पॉलीथीन लगा के कहीं न कहीं किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे होंगे। और इधर देख सकते हैं पतरे की स्थिति है, और ना कोई कमरे बने हैं ना तो कोई तल्ले या दो तल्ले बने हैं। और इस साइड देख सकते हैं कहीं ना कहीं मतलब किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। हम चाहेंगे ऊपर वाला दुआ करेंगे अगर ऐसी कंडीशन है किसी को उस कंडीशन से लड़ने के लिए क्षमता दे, और उस भाई को, उस माँ के लाल को कुछ ना होने पाए, हमारी दुआ है। अगर यही कंडीशन किसी बड़े घर पे हुई होती, नेता मंत्री की तात लग जाती, विधायकों की तात लग जाती, अधिकारियों की तात लग जाती, लेकिन ये परिवार एक गरीब परिवार है। इसलिए ना तो कोई यहाँ का मंत्री दस्तक दे रहा है, ना तो कोई विधायक दे रहा है, ना तो कोई अधिकारी दस्तक दे रहा है, क्योंकि ये प्रजापति समाज से होना बड़ी बात छोटी बात नहीं है। माने रखता है किस कंडीशन पे है, क्योंकि अगर ये गरीब कंडीशन में है तो इसलिए इनकी सुधि नहीं ली जा रही। अगर 2000 सामने 2024 का चुनाव है, बिना बुलाए जी हाँ दोस्तों, अभी हम थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहेंगे। क्या किसी मंत्री या विधायक या ग्राम सभा के प्रधान इस गरीब की हालात जो स्थिति नाजुक है, कोई हाल चाल लेने आया कि नहीं? भाई यहाँ तक अभी तक मतलब कोई मंत्री विधायक या अधिकारी कोई ना आया? तो वर्तमान विधायक ना तो क्षेत्र पंचायत वर्तमान दरवाजे पे कोई नहीं आया, सिर्फ गांव के प्रधान अस्पताल तक गए थे। ना तो कोई नेता आया है, ना तो कोई अधिकारी आया है, ना तो कोई मंत्री आया है, कोई सुधि लेने वाला नहीं भी नहीं आया हम लोगों के दरवाजे मतलब पे। चुनाव के समय बड़े बड़े दावे रहते हैं। चुनाव के समय तो बहुत बड़े बड़े दावे रहते हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत कुछ लोग कहते हैं, लेकिन वर्तमान में कोई नहीं आया, ना कोई सहयोग भी नहीं मिला भैया। सिर्फ गांव के आदमी चंदा लगा के इलाज करा गांव रहे के हैं। लोग चंदा लगा के इलाज कर रहे हैं, हैं। जबकि सरकारी मंत्री या विधायक के राहत कोष से, जबकि आपातकाल में घटना के प्रति राहत कोष के लिए रुपए पैसे की पाबंद रहती है कि किसी की भी सहायता की जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर माताएं बहनें जो भी हैं, सारे परिवार की तो नहीं लेकिन पास पड़ोस के एक परिवार मान के रहती हैं। और इन लोग से हम बात करते हैं, मतलब अभी तक जब से उनको चोट लगा तब से होश नहीं आ चाची? नहीं हो से आपके कौन थे? हमारे देवर का लड़का हम। अच्छा देवर के लड़के हैं। हाँ। और आपके कौन थे? नाती हमारा पड़ोस का है। पड़ोस के हैं। अच्छा नाती हैं, फिर भी मतलब आप मतलब उनकी दुख सुख मतलब कहीं न कहीं लगी है। हाँ तो ऊपर वाले से क्या मतलब कोई जैसे शासन प्रशासन की कोई तरफ से कोई अभी सहायता वगैरह कुछ नहीं हुई? कुछ नहीं भैया, क्यों नहीं आयल है दुआरे पे? अरे प्रधान तक का ना कहने तो दूसर आते हैं, प्रधान ना अधिकार ऐसे प्रधानों पर और अधिकार ऐसे अधिकारियों पर जो सिर्फ मुसीबत में काम नहीं आया। देख सकते हैं तांता लगा है बाहर से लेके, और ऐसे परिवार के लिए। और इनकी वो कौन है? उनकी भाभी जी हैं जो के। हाँ, तो हम मतलब जो भी दिखाएं, हमारा प्रशासन से रिक्वेस्ट है और हर एक गांव के सभा से रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से बच्चे का इलाज हो रहा है कहीं एक सहमत हो और एकजुट हो करे, और ऐसी कामना करते हैं। और अगले ही वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, अगर कहीं न कहीं इनके लिए, एक परिवार के लिए अच्छी खबर आने पाए। तब तक ये मिलते हैं अगली वीडियो में। हम श्याम बहादुर प्रजापति।